मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट विजन पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? ये लेक्चर 2 है, सेम एज इट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आज आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सिखा दिया है। नेक्स्ट जस्ट स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये याद कर लीजिए। हर सब में रिक्वायरमेंट, पहले ये फाइंड आउट करिए न्यू जो मैंने सिखाया हर सब में चेंज होगा। फाइंड आउट कर लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें आपको शॉर्टकट भी आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको शॉर्टकट भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। ये आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है। मैंने आपको इसी वे में सिखाया है ए बी। सबसे पहले ये क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो लिख लीजिए हर स्टेप में। 5:3 इन फ्रैक्शन 5/8 3/8। आगे क्या गिवन है, ए सरेंडर्ड। इसमें क्या गिवन है, ए सरेंडर्ड, दैट्स मीन्स ए ने दिया, ए ने सरेंडर्ड किया किसको, वेयर एज बी सरेंडर्ड ऑफ हिज शेयर, बी ने दिया इन फेवर ऑफ सी। ए ने किसको दिया बेटा, सी को, और बी ने भी किसको दिया, सी को। तो सी का कैसे फाइंड आउट होगा, ए ने जो दिया और बी ने जो दिया दोनों को सम अप कर दीजिएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी का। कैसे गिवन है, क्लियरली गिवन है 5/8, ये रेशियो गिवन है। ए का, ए ने सरेंडर्ड किया, मतलब ए से माइनस करेंगे, ए ने दिया। अगर आपने किसी को 100 रुपीज़ है 20 दिया तो क्या करोगे, 100 माइनस 20, सेम एज इट इज ए सरेंडर्ड 1/20 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे गिवन है 1/20, 1/20 ऑफ हिज शेयर। इसको देखिएगा, किसी सब में फ्रॉम रहेगा और किसी सब में ऑफ रहेगा। ऑफ अलग वे से करेंगे और फ्रॉम अलग वे से करेंगे। गिवन है ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का, और ए का शेयर कितना था बेटा, 5/8। क्या था, 5/8। ए ने सरेंडर किया किसको, ये भी गिवन है सी को। ए ने कितना दिया, इतना, किसको, सी को। इसी तरह गिवन है 3/8, बी ने कितना सरेंडर किया बेटा, 1/24 ऑफ हिज शेयर। 1/24 ये लिया, 1/24 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना गिवन है, इंटू 3/8। ये इसने कितना किसको दिया बेटा, सी को। दैट्स मीन्स ए ने सरेंडर किया, ए से माइनस करिए, बी ने सरेंडर किया, बी से माइनस करिए। ये किसको मिल रहा है, सी को, ये किसको मिल रहा है, सी को। जितना मिल रहा है वो सी में हम ऐड अप करेंगे। पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया कैंसिल, 4 8 ज़ा 32, ये 5/8 गिवन है, 3/8 माइनस ये 8 हो गया, 64। ए ने कितना दिया, 1/32, बी ने कितना दिया, 1/64। तो सी को मिला कितना बेटा, 1/32 प्लस 1/64, ये सी का हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए बेटा, 32, 4 5 ज़ा 4, 5 ज़ा 20,
4 5 ज़ा 20 -1 64 8 8 ज़ा 64 24 -1 64 और 32 का एलसीएम 64 2 + 1 19/32 equals to 23/64 equals to 3/64. New ratio 9/32 is to 23/64 3/64. देखिए इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर ले, इंटू 2 18/64 23/64 और 3/64. That means new ratio will be 19:23. 19:23:3. ये आपके पास न्यू रेशियो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, ट्राई करिए. एक्स वाई एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. एक्स वाई जेड इनकमिंग पार्टनर है, 3:2 बेटा, 3/5 2/5 जेड, ये ओल्ड रेशियो. म्यू रेशियो क्या गिवन है? एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप हु गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई. देखिए इसमें क्लियरली गिवन है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये देखिएगा ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, 3/16 फ्रॉम वाई. एक ऑफ हिज शेयर है और एक फ्रॉम. ये हर सम में आपको मिलेगा, इसको केयरफुली हमें देखना. इसमें गिवन है सी ने एक्स ने किसको दिया? जेड को, और वाई ने किसको दिया? जेड को. तो प्रीवियस सम में सेम एज इट इज है, ये ऑफ हिज शेयर 3/5 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर 3/5. देखिए क्लियरली गिवन है ऑफ हिज शेयर. और y के लिए 2/5 3/16 शेयर फ्रॉम y. 3/16 ऑफ नहीं है, जब ऑफ नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली 3/16 हो जाएगा. ये केयरफुली देखिए, ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई होगा इसके शेयर से, फ्रॉम दैट्स मीन्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ये 3/20 320 किसने दिया? x ने, 3/5. तो ये 320 किसको मिला बेटा? z को. और 316 किससे? y से. ये x से मिला और ये y से मिला. इसको सॉल्व करिए. 16 and 5 80 32 -15
इसको सॉल्व करिए। 20, 12 -3 और 16 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 80, 4 3s are 12, ये 15, 32 - 15 17 अपॉन 80 और ये हो गया 9 अपॉन 20 और ये हो गया 27 अपॉन 80 बेटा। अब इसका डिनोमिनेटर 80, इसका डिनोमिनेटर ये 20 है, डिनोमिनेटर इसको भी 80 करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू रेशियो विल बी 9 4 36, 17 27। ये आपके लिए क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अब आपको पूछा गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। सैक्रिफाइसिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स के लिए सैक्रिफाइसिंग ओल्ड गिवन है 3/5, थ्री बाई 5 ये ओल्ड है बेटा, और 36 अपॉन 80 ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 3/5 ये ओल्ड है और 36 अपॉन 80 आपके लिए न्यू है फॉर एक्स, और फॉर वाई 2/5 -17 अपॉन 80। 2/5 ये ओल्ड है और ये न्यू है। कैलकुलेशन केयरफुली करिएगा, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है। 80 48 -36 80 32 -17 12 अपॉन 80 15 अपॉन 80। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 12:15। इसको और अगर सिंप्लीफाई करिए 3 से डिविजिबल है 4:5। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑलवेज याद रखिए जो इनकमिंग होगा, इनकमिंग दैट्स मीन जेड, वो ऑलवेज गेन ही होगा बेटा। कभी इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में फीड कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा आप ट्राई पहले करिए। इसमें गिवन है PQ आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट आर फॉर 1/4 शेयर इन अ फर्म। सब में गिवन रहता है, इसमें भी गिवन है। ही टेक्स 3/20 ऑफ गिवन नहीं है, 3/20 शेयर फ्रॉम P और 2/20 शेयर फ्रॉम Q, क्लियरली गिवन है। P Q old ratio, three by 5, 2/5. They admit R for 1/4 शेयर, ये भी गिवन है। R
1/4, ये न्यू रेशियो। He takes 3/20 फ्रॉम P, ये देखिए 3/20 किससे, P से, और आगे गिवन है 2/20 फ्रॉम Q। मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को सम अप करके देखिए क्या यही आ रहा 1/4? यस सर। तो जब भी सम अप करके इतना ही इक्वल आ जाए, ये आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, 3/4 माइनस 3/20 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2/5 माइनस 2/20, जब इक्वल आएगा तभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा हर सम में, याद कर लीजिए। ये 20, 4 3s are 12 माइनस 3, 20, 8 माइनस 2 और 1/4, 9/20, 6/20, डिनोमिनेटर बेटा इक्वल करना है, दैट्स मीन्स 5/20, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग जब फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग फॉर P, ओल्ड 3/5 माइनस 9/20, फॉर Q हर स्टेप में ऐसे ही करना है, 6/20, ओल्ड 2/5 माइनस 6/20, 20, 12 माइनस 9, 20, 8 माइनस 6, 3/20 और 2/20, दैट्स मीन्स 3/2। शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी शॉर्टकट मत करिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर प्रैक्टिस शॉर्टकट अपने आप समझ में आ जाएगा, सम देख के आप बता पाएंगे कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। लेकिन पहले लॉन्ग कट से कर लीजिए, शॉर्टकट यूज़ मत करिए। डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको खुद पता हो जाएगा कि किसकी कितनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी, फिर आपको वर्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक सम और पहले ट्राई करिए, रीड केयरफुली करिए। इसमें गिवन है A, B, C, D, देयर आर 4 पार्टनर। इनकमिंग कौन है? E, A, B, C, D, और इनकमिंग क्या है? E। 4 पार्टनर थे, E इज इनकमिंग। 36 रेशियो गिवन है, 36, 24, 20, 20, एडअप करके देखिए 100 आए। क्या आ रहा है? 100। तो ये रेशियो में गिवन है। अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, एज अ फ्रैक्शन 36/100, 20/100, 20/100 इज इनकमिंग। E is join, E incoming, E 20%। 20% को हम लोग 20/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20/100। आगे गिवन है A, B, C, D future would share themselves as, जो भी रिमेनिंग होगा वो A, B, C, D में इस रेशियो में स्प्लिट हमें करना है। 3/10, 4/10, 1/10, 2/10, 1/10। 20% देने के बाद A, B, C के पास रिमेनिंग D के पास कितने परसेंट बचेगा? रिमेनिंग कितना होगा? 80/100। 80/100 दैट्स मीन्स किसी को अगर आपने 20% दे दिया तो इन चारों के पास बचेगा कितना? 80%।
80% को ये गिवन है कि ये ABCD इस रेशियो में स्प्लिट कर रहा है, तो आप सिंपली 80/100 इंटू 3/10, इसके लिए 80/100 इंटू 4/10, इसके लिए 80/100 इंटू 2/10, इसके लिए 80/100 इंटू 1/10। ये गिवन है। गिवन है रिमेनिंग को ABCD किस रेशियो में, ये गिवन है। तो किसको डिवाइड करेंगे बेटा, रिमेनिंग 20 आपने E को दे दिया, दैट्स मीन्स रिमेनिंग कितना होगा 80%। सॉल्व इट, 0 0 कैंसिल, 24/100, 32/100, 16/100, 8/100 और ये 20/100। देखिए इसमें डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो आप कह सकते हैं सर 24/32, 16, 8 और ये 20 रेशियो। लेकिन रेशियो ऑलवेज लीस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, 4 8 32, 4 2 4 4 16, 4 2 8, 4 5 20। ये आपका आंसर होगा बेटा 6842। जितने भी वे थे आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आप हर सम का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दिया, हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट वन जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है, उसको कैसे वैल्यू करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।